अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिदा मुनीर। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल इससे बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद बजट बन भी चुका और आ भी चुका है, क्योंकि ये बजट एक तजर्बाकार हुकूमत ने बनाया है। जब ये हुकूमत आई थी तो इसका मौक़िफ़ था, क्योंकि एक तजर्बाकार हुकूमत है, ये अपने तजर्बे से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। ऐसा बजट बनाया जाएगा जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। ये तो है हुकूमती दावे। जो हुकूमत का दावा है कि वो बहुत तजर्बाकार हैं और ये बजट एक तजर्बाकार हुकूमत का है। लेकिन क्या ये हुकूमती दावा है या इससे आवाम को भी कोई रिलीफ मिला है? क्योंकि पिछले एक साल का अगर जायज़ा लिया जाए, जिस रफ्तार से कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, चाहे वो चाय हो, पेट्रोल हो या कोई भी चीज़ हो, कीमतों में एक मुसलसल इजाफ़ा जो है वो जारी है। और ये इजाफ़ा 10, 20 या 5 रुपए की मामूली पैसों का नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन जब सब्सिडी दी जाती है आवाम को तो वो सिर्फ 5 रुपए की पेट्रोल को 5 रुपए सस्ता किया जाता है। इस वक्त चाय की कीमत हो या गंदम की कीमत हो या आटा हो, लोग कहते हैं कि उनका बजट आउट हो चुका है। उनके लिए आम जो घरेलू ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि उनके लिए बजट बनाना मुश्किल हो चुका है। लोग बहुत मुश्किलों से अपना 2 वक्त का चूल्हा जो है वो जला रहे हैं। घरों के निज़ाम चलाना मुश्किल हो चुका है। तो ये हुकूमत, लेकिन फिर भी हुकूमत का ये दावा है कि वो तजर्बाकार है। तो क्या ये हुकूमती दावा ठीक है या नहीं? चलिए अवाम में चलते हैं और अवाम से पूछते हैं क्या उन्हें भी कोई रिलीफ मिला है? क्या वाकई हुकूमत तजर्बाकार है? आइए चलते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक इरफान है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जो है आजकल प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट बन रहा है बैरिया में, उसके साथ हूँ हाई राइज बिल्डिंग। तो बजट जो है वो आ चुका है, तो आप इस बजट से खुश हैं? आप समझते हैं कि इसमें आपके लिए कोई रिलीफ है, या जो आपका जो घर का बजट था वो इससे अच्छा चल सकेगा? जी, घर के बजट के हवाले से तो अल्लाह रहम करे। उसमें जितना जो है पहले हम 30,000 कमाते थे तो बड़ा अच्छा जो है गुजारा हो जाता था 2018 में। और उसके बाद हम बचत भी कर लेते थे, सेविंग भी हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जब से खान साहब आए और तब्दीली आई, और तब्दीली के बाद जो हमारे साथ हुआ, और तब्दीली के बाद फिर नया तब्दीली का नारा लगा, पीडीएम आई, और पीडीएम ने जो रही कसर थी वो ख़त्म कर दी। अब जो एक शहरी पर्सन है उसका जीना जो है नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं जिस सेक्टर से जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जो है तजावीज़ दी हैं टैक्स के हवाले से। अगर वो तजावीज़ पे अमल हो जाता है तो हमारा जो सेक्टर है हाई राइज बिल्डिंग का स्पेशली, वो बहुत जो है ऊपर जा सकता है। तो हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि अगर वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करे तो मुझे बड़ा अच्छा हो जाएगा हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से और न्यू कंस्ट्रक्शन के हवाले से पाकिस्तान में। लेकिन गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन के हवाले से सिर्फ काम नहीं करना चाहिए बल्कि इंडस्ट्री लगानी चाहिए। अब देखिए ना, बांग्लादेश में और इंडिया में वहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे वो बेकारी नहीं बनाते लोगों को, ख़वातीन जी, को। वो बात है वहाँ आपकी पे जो ठीक है है, वो लेकिन मैं 50 आपसे से पूछना 50 चाह रही अरब हूँ का कि आप प्रोजेक्ट इस नहीं दे बजट रहे। से खुश हैं? जो मौजूदा बजट है, आपके ख्याल में उससे आपको रिलीफ मिला है? आप उससे खुश हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, उस बजट से रिलीफ नहीं मिला हमें बिल्कुल भी। आम आदमी को और आम जो शहरी पर्सन है उसके लिए कोई भी इसमें रिलीफ नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक